उत्तर प्रदेश हम हैं अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। और अंबेडकर नगर एक ऐसी जिला है, एक ऐसा सीट है जहां से हम आलापुर विधानसभा में हैं। आलापुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पांडे आज हमारे साथ हैं। हम सवालों का दौर इनसे करेंगे, सवालों की बौछार इन पर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बननी चाहिए थी, 5 विधानसभा सीटें और भाजपा 0 पे हो गई। क्या रीज़न रहा, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा आपका चुनाव के पहले एक इंटरव्यू हुआ था जी। और ये दूसरा इंटरव्यू है। बिल्कुल। आपने कहा था हम यहाँ की 5 सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। जी, देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को मेरा सादर प्रणाम और इस जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और ये योगी सरकार को दोबारा जो है सत्ता पर काबिज कराने जा रही है। आपने जो सवाल किया कि हमने कहा था, ये सही है कि हमने कहा था। आज भी भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर में हारी नहीं है। आप देखिए कि हम सभी सीटों पर दूसरे नंबर पे हैं और हमारे अंतर बहुत कम हैं, बहुत मामूली अंतर हैं। जो बसपा थी, भारतीय समाजवादी पार्टी के जो 5 प्रत्याशी जीते हैं, उसमें से 4 प्रत्याशी अनुज जी वो बसपा से आए हुए हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो जो 4 बसपा से आए हैं, कहीं न कहीं से बसपा के कार्यकर्ता और बसपा के सपोर्टर का पहले का उनका संबंध रहा है। तो हम ये मानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के साथ-साथ बसपा के लोग भी समाजवादी की पार्टी के साथ जुड़ गए। तो यहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिल के चुनाव लड़ी है। तब भी हम जो है बहुत अच्छे वोट प्रतिशत के साथ जो है लड़ाई में रहे और सभी 5 सीटों पर हम दूसरे नंबर पे रहे। और परिणाम है, जनता का आदेश है, जो भी जनादेश है उसका पालन है। अभी आपने कहा कि हम अंबेडकर नगर में चुनाव हारे नहीं हैं, दूसरे नंबर पे हैं। बिल्कुल। और हम चुनाव जीते हैं। जी। जनता का दिल हमने जीता है, आपके कहने का जी, जी। तात्पर्य था। जी, जी। अगर हम उत्तर प्रदेश की 13 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पे सपा दूसरे नंबर पे नहीं रही, बाकी जितनी सीटें बची हैं, जो सीटें हारी, वहां पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। तो जी। क्या समाजवादी पार्टी भी जीती है? नहीं, आप देखिए, हमारा इस अम्बेडकर नगर विधानसभा में 2 सीटें हमारी थीं और जब पिछली बार आप देखेंगे तो 2 सीटों पर भी हम पिछली बार 12,000 के या कुछ अंतरों से हम यहाँ जीते थे और 2,500 के आसपास टांडा से जीते थे। हमारा कहने का आशय है कि हमारा वोट प्रतिशत नहीं कम हुआ है, हमारे प्रति जो जनता का विश्वास है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन अम्बेडकर नगर में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बसपा के लोग ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। कहीं न कहीं पर्दा के पीछे दोनों का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अम्बेडकर नगर में। आपके ही दल से गए नेता, जी, जो मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने आरोप लगाया है जी। कि बसपा ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया पश्चिम में, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और आप कहते हैं कि बसपा ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत अभी मैं देख रहा था चैनल पे, वो पिछली बार 2017 में 21% के आसपास था। अब की बार 21 या 25% के आसपास था। अब की बार यह प्रतिशत जो है, यह 31 के आसपास पहुंचा है। 31% समाजवादी पार्टी, यानी 10% समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो ये जो 10% वोट प्रतिशत बढ़ा है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत घटा है, और 10% ही पिछली बार 17 में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत था, वो 10% इस 22 में घटा है। ये वहीं शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी में। और हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी जो भी बढ़त ली है, वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से बढ़त ली है। नहीं तो समाजवादी पार्टी और बहुत ही खराब प्रदर्शन पे जाती।
तो बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम नहीं किया है, बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलाने का काम किया है। एक प्रश्न हमारा ये है, हम अंबेडकर नगर जिले में हैं। अंबेडकर नगर जिले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का घर आलापुर विधानसभा में है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का घर आलापुर विधानसभा में है। दोनों जिला अध्यक्षों का घर आलापुर विधानसभा में है। एक विपक्ष का जो है जिला अध्यक्ष वो 5 सीटें जिता लेता है और आपके जिला अध्यक्ष, उनको क्या कहा जाए, जो 2 थे वो भी गवा दिए। देखिए, हमारे वो यशस्वी जिलाध्यक्ष हैं संगठन के, और पूरी मेहनत के साथ वो चुनाव में काम किए और संगठन को साथ लेके चले। और देखिए, किसी के मेहनत पे प्रश्न हम लोग नहीं लगा सकते, और उनकी जितनी कोशिश थी उन्होंने पूरा किया, हम लोग भी किए। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है पूरी मेहनत किया। सभी 5 सीटों पर जो है जहां जिसको जो दायित्व मिला उस दायित्व का उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं ने निर्वहन किया, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन किया। ये एक जनादेश होता है अनुज जी। ये ऐसा नहीं कि हमारे जिलाध्यक्ष से ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कभी नहीं किए हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को मैं देखता था, कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे चुनाव में, कहीं देखे नहीं। मैं किसी वोट मांगते हुए मैंने नहीं देखा किसी के लिए। हमारे जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष 5 विधानसभाओं में लगातार मीटिंग बैठक लोगों से। मैं आपकी बात काटता हूं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कहीं वोट मांगते नहीं देखे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष काफी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। ये आपकी बात सही है, लेकिन जिस जिलाध्यक्ष ने वोट नहीं मांगा उनकी 5 सीटें जीत गए। जिस जिला अध्यक्ष ने इतनी मेहनत की, तो मतलब ये माना जाए कि मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। अब देखिए, ये जनादेश होता है। जनादेश अब यहाँ अम्बेडकर नगर के जनता का क्या जो भी आदेश हो, हमको उसका पालन करना चाहिए। हम समीक्षा इसकी करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई है, कहाँ हमारी रणनीतिक चूक हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष ने काम नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें होती है कि बिल्ली के भाग से शिकारा फूट जाता है। भाई बैठे बैठाए किसी की भाग खुल जाती है। तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कभी कहीं दिखाई नहीं दिए, तो 5 प्रत्याशी वहाँ के जीत गए। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जिलाध्यक्ष ने बहुत मेहनत की इसलिए जीत गए। हो सकता है अभी इसके पहले का भी देखिए उसमें कितने मतभेद थे इनकी पार्टियों में। इसी आलापुर में जो 2-2 जगह मीटिंग होती थी, 2-2 जगह बैठक होती थी, वहाँ के जिलाध्यक्ष कभी नहीं चाहते थे कि ये जो है जो अभी जीते हैं कि इनको टिकट मिले। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वो किसी और को लेके चाहते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत इशू है। हमें उनकी पार्टी पे कुछ कहना नहीं है, तो आपने प्रश्न कर लिया इसलिए। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं उन पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। उन्होंने पूरी ताकत और मेहनत के साथ उन्होंने इस चुनाव में काम किया है और संगठन को लेकर उन्होंने काम किया है। इसलिए हमें जरा भी उन पे शक नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं। एक बात मेरे कहने से मतलब आप समझ जाएंगे कि एक पूरब से बात उठी थी, धार्मिक बात, प्रत्याशी को लेकर के, कहीं ये बात तो नहीं सही हो गई? नहीं, देखिए, उस बार भी आपने पिछले इंटरव्यू में भी आपने किया था। अब कभी कभी भाग्य होता है। त्रिवेणी राम जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, सबके सुख दुख में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। आप सोचिए कि 65,000 व्यक्ति, 65,000 वोट, 65,000 लोग आलापुर के इस चुनाव में उनके साथ रहे। और जो दूसरे लोग, बहुत सारे यहाँ चर्चाएं हुई कि त्रिवेणी राम जी कमज़ोर प्रत्याशी हैं, त्रिवेणी राम जी ऐसे हैं वैसे हैं वो। लेकिन आपको ये सोचिए कि जिस व्यक्ति के साथ 65,000 जनता खड़ी हो, वह कमज़ोर कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल निराधार हैं। हम हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं। हिंदू धर्म का कोई भी साधु सन्यासी किसी को इस प्रकार का किसी के बारे में ऐसा कतई नहीं कह सकता कि किसी के भविष्य को लेकर, किसी के जीवन को लेकर, किसी के भाग्य को लेकर कोई ऐसा कतई नहीं कर सकता। अंतिम प्रश्न हम आपसे करते हैं। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की हार की नैतिक जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, हार की नैतिक जिम्मेदारी अभी हम किसी पे तय हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग बैठेंगे, निर्णय रणनीतिक समीक्षा होगी और कार्यकर्ता काम करेगा। कार्यकर्ता हम लोग विकास करेंगे अम्बेडकर नगर को के सभी क्षेत्रों में। हमारे सभी कार्यकर्ता जो चुनाव में मेहनत किए हैं और जो भी लोग चुनाव लड़े हैं, ये वो अपने अपने क्षेत्र को लेके विकास की चिंता करेंगे। वहाँ कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की चिंता करेंगे। तो हम लोग कहीं से हटने वाले नहीं हैं। और जो ये 5 लोग जीते हैं, इनको बधाई है, लेकिन उसके साथ साथ ये सुझाव भी है कि ऐसा कोई कार्य ना करें या कार्य करने की ये हिमाकत भी ना करें कि हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कहीं से असुरक्षित हो। इसके साथ मैं इन सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और पुनः
अंबेडकर नगर की जनता का जो जनादेश है उसका पालन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो योगी सरकार पुनः दोबारा सरकार बनाने में जनता ने सहयोग किया। आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश पांडे जी थे, जिन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी के बारे में कहा कि अभी हम इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के लिए उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश।